भगवान शिव और गणेश की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा भगवान शिव के क्रोध, माता पार्वती की ममता और भगवान गणेश के जन्म और उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में इस कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कथा का प्रारंभ। कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती से। एक दिन जब भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे, माता पार्वती अपने महल में स्नान करने का विचार करती हैं। चूंकि कोई सेवक या रक्षक उनके पास उस समय नहीं था, उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने प्राण फूंक दिए और उस बालक को अपना पुत्र घोषित किया। उस बालक का नाम गणेश रखा गया। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वह उनके स्नान के दौरान द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर न आने दे। गणेश, जो माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, द्वार पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत से लौटते हैं और अपने महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। उन्हें भीतर जाने से गणेश रोक देते हैं। गणेश भगवान शिव को नहीं पहचानते थे क्योंकि उनका जन्म भगवान शिव के बाहर रहने के दौरान हुआ था। गणेश ने शिव से कहा कि वे किसी को भी माता पार्वती के स्नान के दौरान भीतर नहीं जाने देंगे, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव इस बात से क्रोधित हो गए। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक बालक, जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। भगवान शिव ने गणेश को कई बार चेतावनी दी, लेकिन गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भीतर जाने से मना कर दिया। शिव का क्रोध। भगवान शिव, जो त्रिलोक के स्वामी और संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश का सिर कटते ही उनका शरीर वहीं गिर पड़ा। शिव के इस कार्य से तुरंत वातावरण में अशांति फैल गई। ये दृश्य देखकर गण और पार्वती के अनुचर डर गए और भाग गए। पार्वती का शोक। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आई और अपने पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ देखा, तो उन्हें गहरा शोक हुआ। पार्वती ने भगवान शिव से अत्यधिक दुखी और क्रोधित होकर कहा कि उन्होंने उनके पुत्र को मार दिया। पार्वती ने अपनी पूरी शक्ति से संहार का रूप धारण कर लिया और पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। पार्वती काया रौद्र रूप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे पार्वती को शांत करें और गणेश को पुनर्जीवित करें। शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती से अपने की क्षमा याचना की। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने गणेश को जीवित करने के लिए एक उपाय खोजा। उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और किसी जीवित प्राणी के सिर को काट कर लाएं ताकि गणेश के शरीर में उसे लगाया जा सके। भगवान शिव ने यह भी कहा कि जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिलेगा, उसी का सिर लाया जाए। अनुचरों ने उत्तर दिशा की ओर जाकर सबसे पहले एक हाथी के शिशु का सिर पाया और उसे भगवान शिव के पास लाए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश को हाथी का सिर प्राप्त हुआ और वे गजानन कहलाए। प्रथम पूज्य गणेश। भगवान शिव ने गणेश के इस पुनर्जन्म के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से सभी देवताओं और मनुष्यों के बीच सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश की पूजा के प्रारंभ नहीं होगा। गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाने लगा। इस घटना के बाद से गणेश प्रथम पूज्य देवता बन गए और सभी पूजा अर्चना में सबसे पहले उनकी आराधना की जाने लगी। कथा का महत्व। इस कथा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। भगवान गणेश की यह कहानी हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करने की महत्ता सिखाती है। गणेश ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान शिव को भी रोका, भले ही वह उनके पिता थे। ये हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्तव्य के प्रति समर्पण होना कितना आवश्यक है। भगवान शिव का गणेश का सिर काटना प्रतीकात्मक रूप से अहंकार और अज्ञानता के विनाश का संदेश देता है। गणेश का सिर काटने के बाद उसे हाथी का सिर दिया जाना ज्ञान, बुद्धि और धैर्य का प्रतीक है। हाथी की तरह गणेश भी बुद्धिमान और शक्तिशाली माने जाते हैं। भगवान गणेश की इस कथा का एक और संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, उन्हें पार करने के लिए विवेक और धैर्य का होना जरूरी है। गणेश का सिर काटना और फिर उन्हें पुनर्जीवन देना यह दर्शाता है कि कठिनाइयों का समाधान धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। उपसंहार। भगवान शिव और गणेश की यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। ये कथा भगवान गणेश की महानता और उनकी पूजा के महत्व को दर्शाती है।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि हम अपने माता पिता और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें और किसी भी स्थिति में विवेक और धैर्य का पालन करें। गणेश चतुर्थी के दौरान विशेष रूप से इस कथा का स्मरण किया जाता है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन से विघ्न और बाधाओं का नाश हो और हमें समृद्धि और सफलता प्राप्त हो।